जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आप लोगों का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा यानी एसे 1 होने वाला है और इसके लिए हमने भूगोल का ये पहला जो है आप लोगों का पार्ट 1 लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे छोटे-छोटे वीडियोज़ में आपको जो है इसी वीडियोज़ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और आप लोगों को जो है बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, तो मेरा यही कोशिश रहेगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे जाए और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पाओ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? जैसे कि पतन है, मैदान है, सड़क है, जल उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ना एक बात समझ में लेनी चाहिए कि भौतिक, यहाँ पर जो अगर भूगोल की बात करेंगे, भूगोल में अगर भौतिक की बात कर रहा है तो यानी भूगोल का मतलब क्या? भूमि। हम लोग भूमि का अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो भूमि का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसके एक बात और समझिए, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमारा बात करेगा इंसानों का, आप अपने ऊपर लीजिए। अगर वहाँ पर भौतिक यानी फिजिकल का बात करेगा तो आपका अपना शरीर का अंग वो फिजिकल कहलाएगा। जैसे आपका हाथ, आपका पैर, आपका नाक, आपका सर, वो फिजिकल होगा। बात समझ में आए कि नहीं? उसी प्रकार से अगर हम भूगोल की बात करें, भूमि की बात करें, तो उसका फिजिकल यानी उसका भौतिक कौन कहलाएगा? अब आप बताइए। ये जो पत्तन है, पत्तन को इंसान बनाता है, ठीक है? कोई भी पत्तन होता है ना, उसको इंसान बनाता है। सड़क किसको बनाता है? इंसान बनाता है। जल उद्यान कौन बनाता है? इंसान बनाता है। लेकिन जो मैदान है वो इंसान नहीं बनाता है, ये भूमि का ही पार्ट है, ये प्रकृति का ही पार्ट है, ये अर्थ का ही पार्ट है। यानी ये उसका भौतिक है, वो इसका फिजिकल है, ठीक है? तो इस प्रकार से समझिएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में कोई और यहाँ पे ऑप्शन दे दे, तो यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है? ऑप्शन से आप उसको छांटिएगा इस प्रकार से। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? अब किस विद्वान, यहाँ पे ने होगा, सही कर लीजिएगा, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपके पास, हेरोडोटस है, गैलीलियो है, इरेटोस्थनीज है, या फिर अरस्तु है। तो यहाँ पर तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी होगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ठीक है? आप इसमें एक ट्रिक लगा सकते हो, यहाँ पे भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। भूगोल का मतलब क्या हो गया? भूमि गोल। और यहाँ पर देखिए आपका इरेटोस्थनीज जो आपको लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए टा के ऊपर में एक पृथ्वी का यानी कि चंद्रमा का आकार का दिख रहा है। ये क्या है? अर्धगोलाकार है, यानी कि गोल, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक ट्रिक लगा करके दिमाग में बैठा सकते हो कि इसका आंसर इसके ऑप्शंस में ही छिपा है, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के माध्यम कार्यकरण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? कि तथ्य होगा और कार्य होगा, यानी भूगोल की बात करेगा, ठीक है? तो भूगोल का क्या हो जाएगा? क्यों, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? कहाँ, क्या, देखिए ये जो कहाँ वर्ड है ये आपका इतिहास में प्रयोग होता है, ठीक है? क्या, क्या वर्ड कहाँ पे होता है? ये अधिकतर साइंस में होता है। कब का जो है, कब भी आपका इतिहास में प्रयोग होगा, लेकिन क्यों जो है आपका वो भूगोल से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, कह रहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना और व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हो आप। ये धरातल जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल होता है, ये ज़मीन है। तो आपको इमेजिन करता है कि हमारी पृथ्वी का जो ज़मीन है ना, वो गर्म है, हॉट है। क्या है? हमारे साथ बोलिएगा, हमारी पृथ्वी का जो ज़मीन क्या है? गर्म है, हॉट है। तो हॉट से हॉट सॉन याद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो सवाल है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवत्ता द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रिटर। क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवत्ता के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, कार्ल रिटर है, हमबोल्ट है, हेडनर है, कॉन्ट है। तो यहाँ पर कोई भी चार ऑप्शंस में आपको कोई अच्छा ट्रिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शंस, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका कार्ल रिटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रीटर से हो जाएगा राइटर। रीटर से आपको क्या याद रखना है? राइटर याद रखना है। और कार्ल से आपको काला याद रखना है, ठीक है? तो कोई भी काला राइटर है, ठीक है? अब वो राइटर जो है ना, कैसा है? काला है। उसको कोई जो है ना, मतलब अपने ऑफिस में नहीं रख रहा है, कोई भी उसको जो है काम नहीं देगा, कोई भी उसको जॉब नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो काला है। इस कारण से वो क्या है? गम में डूबा है, उपागम, ठीक है? उपागम का नियम, यानी कि गम का कोई नियम बना दिया वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो है वो काला राइटर है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये ट्रिक लगा दीजिएगा, एग्ज़ाम के समय आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो नामें जो है ना वो काफ़ी टफ है और आप उसको रटते रटते थक जाइएगा।
इसीलिए कह रहे हैं कि इस तरह से ट्रिक के साथ याद करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में भी हम आपकी हेल्प कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? अब देखिए यहाँ पे फिज़िकली जो भूगोल है, उसका शाखा नहीं है आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब यहाँ पे देखिए, मानव जो है आपका इंसान वाला, वो भूमि से कहाँ से रिलेटेड है? देखिए, भू आकृति, ये ज़मीन का फिजिकली पार्ट है। जलवायु, ये पृथ्वी का फिजिकली पार्ट है। जल विज्ञान, ये पृथ्वी का फिजिकली पार्ट है, क्योंकि जल पृथ्वी पर अब बरसता है ना, और वो पृथ्वी के कहीं ना कहीं पे पड़ा हुआ रहता है। ये अब 71% तो जल ही है पृथ्वी पर, तो उसका पार्ट हुआ ना। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन मानव, मानव को पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं। मानव अपना वो उसका दूसरा है, ठीक है? वो गॉड के द्वारा आता है और फिर चला जाता है। पृथ्वी जहाँ की तहाँ वैसे ही रहती है, ठीक है? तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सम्मिलित किया गया? अब यहाँ पे कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नता को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था, ये बताना है। तो रिचर्ड हॉटसोर्न। अब देखिए यहाँ पर ठीक वही ट्रिक यहाँ पे काम करेगा कि पृथ्वी तल, जब कभी भी पृथ्वी तल की बात करेगा तो पृथ्वी का जो तल है वो कैसा है हमारा? हॉट है, तो हॉटसोर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण करेगा कौन सा विषय, आपको बतानी है। राइट आंसर इतिहास। कालिक संश्लेषण का, कालिक मतलब बीता हुआ समय, बीता हुआ जो बीत गया, संश्लेषण उस पर रिसर्च करना कौन करेगा भाई? बीता हुआ तो इतिहास ही होता है ना, कालिक संश्लेषण इतिहास। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, भूगोल जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है। तो ये जो बना है ये जियो प्लस ग्राफेस से बना हुआ है, और इसमें हम लोग कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ये आपको रटना होगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने दिया था? तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रवर्तन दिया था वो दिया था हमबोल्ट ने। किसने दिया था? हमबोल्ट ने, ठीक है। इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि क्रमबद्ध, भैया क्रमबद्ध मतलब कि लाइन में रखो। बॉलिंग आप अगर आप लाइन में रखोगे ना तो वो बोल्ट हो जाएगा, बैट्समैन जो है वो बोल्ट हो जाएगा। आप क्रिकेट वाला एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अपने जो बॉलिंग है आपका उसको एक क्रम में रखो, क्रमबद्ध में रखो, लाइन में बॉलिंग करो, ठीक है? लाइनिंग में बॉलिंग करोगे तो वो ज़रूर बोल्ट होगा। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हम आपके लिए जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू।